नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप समझेंगे दाखिल खारिज कैसे रुकवाएं और दाखिल खारिज के लिए मजबूत ड्राफ्टिंग कैसे तैयार करें, नियम किन कंडीशन में आप करवा सकते हैं। तो बहुत ही विस्तार से आज का टॉपिक होने वाला है। जो भी जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति फिर भी आप जान लीजिए, क्योंकि दाखिल खारिज तो कभी ना कभी आपके जीवन में आएगा। ठीक है, उससे पहले मैं कहूँगा कि जो जूनियर एडवोकेट हैं साथियों, वो अगर कोई ऐसी बुक देखना चाह रहे हैं जिसमें आपको नियम कानून की जानकारी मिले, अलग अलग जानकारी मिले, जिसके आपको कई किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं साथियों, स्टे एप्लीकेशन, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण, कब्जा हटवाने के लिए दाखिल खारिज, अपील, दाखिल खारिज, रेस्टोरेशन, कब्जा हटवाने के नियम, सरकारी ज़मीन से सीमांकन संशोधन, कब्जाधारी की बेदखली, घोषणात्मकवाद, कैविएट। तो इसमें कई टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ख़ास बात इस बुक की ये है कि जैसे मान लीजिए साथियों आपने बंटवारा के लिए ये देखा, ठीक है ना, बंटवारा, तो बंटवारा से संबंधित हमारी बुक में पहले नियम होंगे कि कब आपको बंटवारा कराना, खेती का बंटवारा किस में जाएगा, उसका बंटवारा किस उसमें जाएगा, कैसे आपको फाइल करना, और फिर मैंने ड्राफ्टिंग किया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कोर्ट केस, वाद पत्र के नियम, न्यायालय का चयन, वाद तथ्य मूल्यांकन, अनुतोष, अदालतें, धन अधिकारिकता। तो काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है ना, तो इसमें आप भाई मान लीजिए सीनियर नहीं सब जानकारी देते, तो इसमें आपको कई जानकारी मिलेंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए सीआरपीसी 145 है, तो इसके पहले ऊपर नियम दिए होंगे कब आपको करना है, किस कंडीशन में। ठीक है, और फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया, ये यहाँ पे फीस डलिए। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, अगर आपको दाखिल खारिज रुकवाना है तो पहले ये सुनिश्चित करें कि हमको दाखिल खारिज रुकवाना क्यों। देखिए, मान लीजिए ए आपका भाई जो है, या मान लीजिए पड़ोसी है, या कोई भी है, पिता है आपका, वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, उसने रजिस्ट्री करा दी दिनांक 11/9/2025 को। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको इस रजिस्ट्री से ऑब्जेक्शन है, आपको लगता है कि इससे हमारा हितों का उल्लंघन है, हमें नुकसान होगा, तो आप न्यायालय में ऑब्जेक्शन दाखिल खारिज रुकवाने के लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप किसी भी स्टेट से हो, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी, तो म्यूटेशन अगर हो रहा है तो म्यूटेशन ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज़ें ध्यान में रखें, कैसे दें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं ज़मीन सही है कि नहीं, कोई विवादित सरकारी केसेस तो नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है दाखिल खारिज रुकवाने हेतु आपत्ति एप्लीकेशन। ध्यान रहे, किसी का दाखिल खारिज रुकवाने के लिए जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्री, बैनामा, वसीयत, दान पत्र, मान लीजिए किसी ने बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज चाहा, कोई वसीयत के आधार पर, कोई दान पत्र के आधार पर, तो आप 30 दिनों के अंदर, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 11 को कराई है, तो कोशिश करें 11/10 तक आप एप्लीकेशन दाखिल कर दें। ठीक है, हालांकि 2-4 दिन लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30 दिनों के अंदर कर दें, हमारा मानना है ये, क्योंकि मैं प्रैक्टिस की आपको बताता हूँ। यही अंतर है हमारी ई बुक में। ठीक है, कि कठिन भाषा नहीं लिखी, इसमें बहुत सरल भाषा है। ठीक है, तो भाई क्या आपको जो है 30 दिन में, मान लीजिए कोई किसी ने वसीयत करा ली, आपके पिताजी, आपके भाई ने वसीयत करा ली, जैसे ही वो वसीयत का दाखिल खारिज चाहे तुरंत आप आपत्ति लगाएं 30 दिन के अंदर उस न्यायालय में, यानी कि तहसीलदार न्यायालय में। देखिए उत्तर प्रदेश में तहसीलदार न्यायालय, मान लीजिए बिहार से जो लोग हैं वहाँ पे सीओ करते हैं दाखिल खारिज, तो सीओ में लगा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे दाखिल खारिज रुकवाने के लिए सामान्य आपत्ति प्रार्थना पत्र दें। देखिए मैं विस्तृत नहीं बता रहा हूँ आपको, विस्तृत मत दीजिए, आप सामान्य दें कि महोदय आपत्ति का अवसर दें। तो कम से कम 1 महीना लेट तो इस आपत्ति के अवसर में ही हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट विस्तार से दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप आपत्ति का अवसर मांगे उन्होंने। ठीक है, आपत्ति का जब अवसर मिल जाए तब आप विस्तार से आपत्ति लगाएं उस पर, तो उसमें आपका ज़्यादा दिनों तक डिले होगा। भाई आपको रुकवाना ही तो है, वो ज़्यादा डिले तक, ये हमारा मानना है, अपना ओपिनियन है। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस से। ठीक, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए सामान्य प्रार्थना पत्र दें, जिससे उसका दाखिल खारिज रुक जाएगा। लेकिन अगर दाखिल खारिज हो चुका है, ध्यान रखना साथियों, अगर दाखिल खारिज हो चुका है तो फिर आ जाइए इसमें, देखिए दाखिल खारिज हो चुका है तो दाखिल खारिज कैंसिलेशन, रेस्टोरेशन, ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा। दाखिल खारिज हो चुका है तो आपत्ति से कुछ काम नहीं चलेगा, रेस्टोरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो रेस्टोरेशन भी हमारी इस ई बुक में मिलेगा, पहले नियम बताया जाएगा फिर ड्राफ्टिंग। ठीक है ना, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो रेस्टोरेशन ने इस पर लिखा है, देखिए यही तो खास बात है, दाखिल खारिज रुक जाएगा। लेकिन अगर दाखिल खारिज आदेश हो चुका है, बाद में पता चला है, तो फिर रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र देना होगा, ना कि आपत्ति। अब ये भाषा आपको कोई बुक नहीं बताएगी। कई लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो प्रिंट वाली खरीद लूँगा, मैं तो ये खरीद लूँगा, ये भाषा कहीं नहीं मिलेगी आपको।
कहीं भी दुनिया की किताब खरीद लेना आप, ठीक है। अब आपको दाखिल खारिज का एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। आप चाहे धारा लिखें, आप चाहें न लिखें, ठीक है। अब मान लीजिए किसी भी राज्य के लोग रुकवाना चाहते तो क्या, सेवा में न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, उत्तर प्रदेश में तहसीलदार करते हैं, बिहार में सीओ करते हैं, और जी जगह मान लीजिए जहाँ भी करते हैं उनका सक्षम अधिकारी का नाम, जिला, नंबर मुकदमा, वर्ष। देखिए नंबर मुकदमा नहीं डालना आपको, क्योंकि नंबर मुकदमा नहीं मिला, न डालें कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल। वर्ष डाल दीजिए, वर्ष तो आपको पता ही होगा। बनाम, अब बनाम में क्या डालना साथियों, जिसने प्रॉपर्टी खरीदा उसका नाम यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए बी ने खरीदा तो बी बनाम सी पत्रावली चलेगी, बी बनाम ए पत्रावली चलेगी, ठीक है। जो खरीदता है वो वादी होता है, जो बेचता है वो प्रतिवादी होता है, यानी कि पहले नाम उसका आएगा जो साथियों दाखिल खारिज चाहा है, जिसने ज़मीन खरीदा है, बाद में उसका नाम आएगा जिसने ज़मीन बेचा है। आपत्ति प्रार्थना पत्र वास्ते आपत्ति दाखिल खारिज हेतु, ठीक है। महोदय निवेदन है कि उक्त वाद में प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है और वाद उक्त पत्र में, वाद उक्त में बेनामा के आधार पे या वसीयत के आधार पे, दान पत्र के आधार पे नामांतरण प्रार्थना पत्र है। भाई उसने नामांतरण दाखिल खारिज के लिए प्रार्थना पत्र तो दिया है, उसी पर तो ऑब्जेक्शन लगा रहे आप, प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थी को बेनामा पर आपत्ति है, उक्त पत्रावली पर आपत्ति करना चाहता है, अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि न्यायित में आपत्ति करने का अवसर दिया जाए। अब देखिए हमने आपत्ति में भी आपत्ति करने का अवसर मांगा है, ठीक है ना। इससे होगा क्या, ये स्वीकार होगा 1 तारीख को, तो 15 दिन 1 महीना इसमें चला गया, फिर वो देगा डेट, फिर अगले माह हम फिर कहेंगे कि सर मुझे थोड़ा आपत्ति करने का अवसर दें, विस्तृत आपत्ति करूँगा, तो उसमें और डिले हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप करें साथियों, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए, समझे आप। और यहाँ पे श्रीमान जी आप अपना पूरा डाल के निवास स्थान, अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो और दे सकते हो। भाई इसमें तो आपको एडवोकेट की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। फिर आप एडवोकेट को हायर कर सकते हो जब आपकी विस्तृत आपत्ति होगी, ठीक है। हालांकि हमारी उसमें जो है आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना, काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे वसीयत प्रोबेट है, ठीक है। देखिए दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, वृंद्र संतोष, विवाह विच्छेद, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और जो लोग विशेषज्ञ द्वारा कानूनी राय लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।